Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, I'm gonna share my winter maintenance routine. मैं कैसे अपने हेयर और बॉडी को डल और ड्राई होने से बचाती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। अभी आपको मेरी हालत देख के ही पता लग रहा होगा कि मेरा स्कैल्प कितना ग्रीसी है, हेयर ऑयली हो रखे हैं एंड इसी के साथ साथ मेरे हेयर के एंड्स जो हैं वो कितने ज़्यादा फ्रीजी हैं। तो आई विल बी यूजिंग वुडन कोम। सबसे पहले नीचे के एंड्स को कोम करेंगे एंड उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर के सारे बालों को टैंगल कर लेंगे। नेक्स्ट आई विल मसाज माई हेयर। अभी ड्राई मसाज करेंगे जिससे जितना डैंड्रफ और हेयर के ऊपर बिल्डअप होगा वो सारा निकल जाता है। हेयर मास्क लगाने से पहले जितना बिल्डअप है वो बहुत इजीली एक्सफोलिएट हो जाता है। अब हम हेयर मास्क लगाएंगे एंड हेयर आई एम यूजिंग एलोवेरा जेल। ये फ्रेश एलोवेरा जेल है जिसे निकालना बहुत इजी है। आप इस जेल को नाइफ की हेल्प से इजीली निकाल सकते हो। अगर इसके अंदर कोई भी पीसेस रह जाते हैं तो आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हो। एंड इसके बाद में मैंने इसके अंदर हाफ लेमन मिक्स किया है क्योंकि अभी विंटर में ड्राई और फ्लैकी सा स्कैल्प हो जाता है तो लेमन ना इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। इसी के साथ में एलोवेरा बालों को ऐसे स्मूथ, सॉफ्ट और शाइनी बना देगा। तो हम इसे रूट से लेकर एंड तक एकदम अच्छे से अप्लाई करेंगे। अब जब तक ये हेयर पे एकदम अच्छे से ऑब्जर्व होता है तब तक वी विल डू बॉडी मसाज। अभी मैं लूँगी थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और इसे मैं अपनी बॉडी पे एकदम अच्छे से मसाज करूँगी। सो विंटर में हमारी स्किन जो है वो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और शावर लेने से पहले अगर आप ऑयल को अप्लाई करते हो ना तो आप नोटिस करोगे कि शावर लेने के बाद में स्किन वो जो बिल्कुल ड्राई और फ्लेकी लगती है ना वो बिल्कुल भी नहीं लगेगी और स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज्ड हो जाएगी। अभी मैं 15 से 20 मिनट बॉडी पे ऑयल को रखूँगी और जब तक हम अपना कोई दूसरा काम कर लेंगे। मुझे ना अपने हाथों के नेल्स बड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और थोड़ी सी भी ग्रोथ हो जाती है ना तो मुझे वो इरिटेट करने लगती है। और जब भी मैं नोटिस करती हूँ कि मेरे नेल्स बड़े हुए हैं मैं तुरंत नेल कटर से उन्हें काट देती हूँ। अब नेल्स को कट करने के बाद में मैं नेल्स के अराउंड वैसलीन या फिर बोरोलिन को अप्लाई करती हूँ क्योंकि मेरे नेल्स के अराउंड है ना यानी क्यूटिकल्स के आसपास की स्किन निकलने लगती है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और वैसलीन और बोरोलिन को अप्लाई करने से नेल्स और क्यूटिकल्स दोनों हाइड्रेट रहते हैं। वैसे तो मैं इसे नहाने के बाद में भी अप्लाई करती हूँ लेकिन नहाने से पहले अगर अप्लाई करते हैं तो क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होते। अब मैंने अपने हेयर को सिंपली वाटर से वॉश कर लिया था और अब मैं अप्लाई करूँगी यहाँ पर कंडीशनर। हम यहाँ पर ट्राई करने वाले हैं रिवर्स हेयर वॉश टेक्निक। अपने बालों को रिवर्स वॉश करने के लिए गीले बालों पर मिड शाफ्ट टू टिप्स पे हम कंडीशनर को अप्लाई करेंगे। इसके लिए मैंने अपने बालों को थोड़े थोड़े हिस्सों में डिवाइड किया। उसके बाद में कंडीशनर को एकदम अच्छे से अप्लाई किया जैसे कि हम क्रीम को अप्लाई करते हैं अपने हेयर के ऊपर और इसको 1 से 2 मिनट तक छोड़ देंगे। इसके बाद सिंपली हम वाटर से वॉश करेंगे और शैम्पू का यूज करेंगे। रिवर्स वॉशिंग से बालों को मॉइस्चर मिलता है और ओवर मॉइस्चराइजिंग से प्रिवेंट करता है क्योंकि शैम्पू कुछ कंडीशनर को हटा देता है। तो अगर आपके हेयर फ्रीजी या ड्राई है ना तो आप डेफिनेटली इस टेक्निक को ट्राई करना। विंटर्स में है ना हमें गर्म पानी से नहाने में बहुत मजे आते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपका पानी ज्यादा गर्म ना हो और सोप्स को तो ना बिल्कुल विंटर में अवॉइड करें। उसकी जगह आप माइल्ड बॉडी वॉश का यूज करें। ये स्किन पे सोप्स के मुकाबले ज्यादा जेंटल होते हैं। पहले तो है ना मैं अपने बालों को टॉवल के अंदर ही थोड़ी देर सोक होने देती हूँ। इसके बाद में अच्छे से ओपन करके स्कैल्प को पोंछती हूँ क्योंकि डैंड्रफ होने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि हम अपने स्कैल्प को एकदम अच्छे से क्लीन नहीं करते हैं। और क्लीन करने का मतलब सिर्फ शैम्पू करना ही नहीं होता है, अपने हेयर को एकदम अच्छे से ड्राई करना भी होता है। मैं अपने बालों को सुखाने के लिए बिल्कुल भी झाड़ती नहीं हूँ क्योंकि उससे हेयर ब्रेकेज होता है और स्प्लिट एंड्स भी होते हैं। अब हेयर के सेमी ड्राई होने के बाद में मैं हेयर के एंड्स पे सीरम को अप्लाई करती हूँ। अगर सीरम नहीं होता है तो मैं कोकोनट ऑयल या फिर कोई भी दूसरा ऑयल को भी अप्लाई कर लेती हूँ। नहाने के बाद में इट्स टाइम फॉर फेस पैक। आज मैं अपने फेस के ऊपर कोई भी फेस वॉश अप्लाई नहीं कर रही हूँ। उसकी जगह मैंने एक फेस मास्क बनाया है। विंटर में बहुत ज़्यादा मेहनत का काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है इसलिए ये बहुत ही इजी मास्क है जो कि मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ। अभी मैंने इसके अंदर मिक्स किया है राइस फ्लावर, हनी और थोड़ा सा ग्रीन टी वाटर और इसे मैं अपने पूरे फेस पर लगा लूँगी। सो जितने भी ऐसे रेमेडीज़ हैं ये डिपेंड करते हैं कि सीज़न कैसा है या मेरी स्किन उस टाइम कैसा फील कर रही है, उसी अकॉर्डिंग मैं चीज़ें यूज़ करती हूँ। विंटर में है ना डेली इन चीज़ों को करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है लेकिन अगर हम वीकली 15 डेज में टाइम निकाल कर भी कर लेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा और आपके हेयर एंड बॉडी को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मूव टूवर्ड फेस शेविंग।
अभी आई डोंट डू फुल फेस शेविंग, सो सिर्फ मैं आईब्रोज़ को करूँगी। तो मैंने ग्रीन टी टोनर को अप्लाई किया है, इससे बहुत इजीली शेव हो जाता है। आप ऑयल और एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हो। फॉर रेजर आई विल यूज़ कार्मेसी का फेशियल रेजर। सो जब से मैंने रेजर का यूज़ करना स्टार्ट किया है आईब्रोज़ के लिए, मैं पार्लर बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ, कम जाती हूँ कभी कभार आईब्रोज़ के लिए, नहीं तो मैं खुद ही सेट कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग हो जाती है और क्लीन लुक लगता है। ब्राउज के नीचे वाले हेयर को रिमूव करने के लिए मैं ट्वीज़र का यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे रेजर से नीचे के हेयर को रिमूव करना नहीं आता। मुझे डर लगता है कि कहीं कट ना लग जाए, लेकिन एक बार हैबिट में आ जाए तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब थोड़ी सी सीजर की हेल्प से भी कट कर लूँगी ताकि मेरे आईब्रोज़ को क्लीन और शार्प लुक मिले। फेस शेविंग करने के बाद स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इरिटेट होने लग जाती है, तो तुरंत बाद एलोवेरा जेल लगाना चाहिए। फॉर अपर लिप्स मैं थ्रेडिंग को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे पीसीओडी है, तो अपर लिप्स के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा थिक हेयर आते हैं। रेज़र को अपर लिप्स के ऊपर मैं बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है तभी, नहीं तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि रेज़र सिर्फ हमारे फाइन हेयर को रिमूव करने के लिए हेल्प करता है। बाकी थिक हेयर को हम प्लकर की हेल्प से रिमूव करते हैं, उसके बाद में हम रेज़र का यूज़ करते हैं। फेशियल हेयर को रिमूव करने के बाद में मैं स्किन केयर करती हूँ और अपनी स्किन को रिलैक्स होने के लिए छोड़ देती हूँ। नहाने के बाद में अब थोड़ा बॉडी लोशन अप्लाई करूँगी, और काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है तो धूप को भी इंजॉय करूँगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।